अभी हाल ही में जो फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, उन्होंने एक नई प्रकार की चर्चा को जन्म दे दिया है। मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार नरसिम्हा, कांतारा और अभी हाल ही में प्रदर्शित हुई द ताज स्टोरी। और उससे पहले बंगाल फाइल्स और उसकी तो पूरी फ्रेंचाइज़ है। तो इस प्रकार की जो फ़िल्में हैं, मैं उनके संदर्भ में ये चर्चा कर रहा हूँ छोटी-सी, क्योंकि कहीं पर दी ताज स्टोरी का जो रिव्यू था, उसके नीचे मैं देख रहा था कमेंट्स। तो उसमें एक कमेंट था कि क्या हमको इतिहास भी फिल्मों से सीखना पड़ेगा। ये परिणाम है हमारी सोच का फिल्म के बारे में, क्योंकि फिल्म के बारे में हमको लगता है कि एक बहुत ही डिस्पोजेबल और जिसकी कोई बहुत सार्थकता नहीं है या बहुत ही लो प्रायोरिटी का आइटम है। इस प्रकार से सिनेमा के प्रति एटीट्यूड है समाज का, जो इस प्रकार के कमेंट्स में प्रदर्शित होता है। और मैंने ये चर्चा करना इसलिए उपयुक्त समझा क्योंकि ये केवल एक कमेंट नहीं है, ऐसे सीरीज ऑफ कमेंट्स हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या द बंगाल फाइल से हमको इतिहास सीखना पड़ेगा, ताज स्टोरी से सीखना पड़ेगा, या धर्म के बारे में हमको महाअवतार नरसिम्हा से, कांतारा से, इन फिल्मों से हम अपने धर्म से परिचित होंगे। तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल फिल्मों के माध्यम से ही आप परिचित होंगे। और ये जो आपके मन में एक धारणा बैठी हुई है सिनेमा के बारे में, तो इसको हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिनेमा जो है वो नाट्य का आधुनिक रूप है। नाट्य वो विधा है जिसका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, वो साक्षात ब्रह्मा जी ने रचा है। भरत मुनि मध्यम है उसको लिखित रूप में लाने के लिए, लेकिन नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने वेदों की भी रचना की है। तो नाट्य शास्त्र की प्रस्तावना में ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का जो ज्ञान मैं जनता जनार्दन तक नहीं पहुंचा पाया, वो अब मैं इस नए पांचवें वेद के माध्यम से पहुंचाऊंगा। ये शब्द हैं ब्रह्मा जी के नाट्य शास्त्र के बारे में। नाट्य एक ऐसी विधा आई मानवता के पास और भारतवर्ष में, जिसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका लिखा पढ़ा होना, या अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है लिटरेट होना, अनिवार्य नहीं था। जिसमें एक स्टेज के ऊपर अभिनेता आकर उन प्रसंगों का अभिनय करते हैं जो उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे रामचरितमानस की कथा को रामलीला में दिखाया जाता है हर जगह, हर साल। वो एक सबसे निकट उदाहरण है हम सबके पास नाट्य का। तो सिनेमा जो है वो नाट्य को रिकॉर्ड करता है। शुरू में जो सिनेमा शुरू हुआ उसमें पहले कैमरा एक ही जगह पर फिक्स रहता था, उसके सामने एक नाट्य का अंश जो था वो स्टेज किया जाता था, उसको रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये विधा विकसित होती चली गई और आज ये विधा इतनी विकसित हो चुकी है
कि इतने प्रभावशाली ढंग से ये दृश्यों को प्रदर्शित कर सकती है दर्शकों के सामने, कि दर्शक को ये भी अनुभूति नहीं होती कि हम जो है दर्शकों के रूप में हम किसी चीज़ को देख रहे हैं। उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि जो घटित हो रहा है हम उसी के अंग हैं। तो ये है सिनेमा की प्रभावशालीता, जिसके ऊपर हमको कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। अब तक भारत में इस प्रकार की फिल्में नहीं बनी थीं, लेकिन धीरे-धीरे इस प्रकार की फिल्में बनने लगी हैं, तो उनके प्रति व्यंग्यात्मक होने के बजाय हमें उनके प्रति सीरियस होना चाहिए।